सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे हथियार की जो बाहर तो नज़र नहीं आता लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। मतलब उसके बगैर बाकी तमाम तक जंगी लड़ाका तैयारे, हमारी आर्टिलरी, हमारा डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाता है। यहाँ तक कि अगर हम दुनिया का जदीद तरीन तैयारा जिसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो भी हासिल कर लें और हमारे पास ये वाला हथियार मौजूद ना हो, ये वाला नेटवर्क मौजूद ना हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तैयारा भी बेकार है। उसको पलक झपकते ही दुश्मन तबाह बर्बाद कर सकता है। ये नेटवर्क कौन सा है? पाकिस्तान के पास इस लेवल का कौन सा नेटवर्क मौजूद है? पाकिस्तान की सलाहियत कितनी है? पाकिस्तान इसके ऊपर किस तरह से काम कर रहा है? ये तमाम पर तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, एक अहम तरीन डेवलपमेंट और भी है जो कि आपके सामने रखनी है, वो है हमारी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से, जिसके अंदर अब ये खबरें आ रही हैं कि रूसी इंजन नस्ब कर दिया गया है। जब इस तैयारे को बनाया जा रहा था, ये बात है 2023 और 24 की, जब इसकी खेप तैयार की जा रही थी, तो तब ये खबरें सामने आई थी कि इसके अंदर जो रूसी RD-93MA है उसको नस्ब किया जाए। लेकिन तब ये जो इंजन है रूस का वो नया तैयार किया गया था, तो इसीलिए इससे जो प्रीवियस वर्जन है वो हमारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर नस्ब किया गया, जिसको RD-93 कहते हैं। गौर से आपने इस मामले को समझना है। RD-93MA जो लेटेस्ट वर्जन है उसको JF-17 थंडर के अंदर नहीं लगाया गया था ब्लॉक 3 के अंदर, लेकिन RD-93 को लगा दिया गया था। MA का फर्क है, उसका वर्जन का फर्क है, मतलब बेहतरीन जो वर्जन है वो RD-93MA है। अब खबर ये सामने आई है कि बर्तानिया के अंदर एक एयर शो हुआ और वहां पे इसको डिस्प्ले किया गया और वहां पे एक बोर्ड आवेजा किया गया जिसके ऊपर हमारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो लिखी हुई थी। लेकिन वहां पर जो पावर थ्रस्ट होता है एक जंगी तैयारे का, वहां पर क्या लिखा था जरा आप वो देखिए। उसके ऊपर लिखा था कि इसकी जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी है वो 20,500 LBF है, यानी कि ये वो कैपेसिटी है जो कि रूस के जदीद तरीन इंजन, जिसकी शुरू में बातें हुई थी कि इसको हम लोग अभी नस्ब नहीं करेंगे क्योंकि रशिया ने इसको अभी तक एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं किया है, इसको लगाया नहीं है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको अपने स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारी के अंदर शामिल नहीं करेंगे। अब खबर ये सामने आ रही है कि हमने RD-93MA भी अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर नस्ब कर लिया हुआ है। इससे पहले हमें तो ये पता था, मतलब सबको ये पता था कि RD-93 नस्ब है, जिसकी जो कैपेसिटी है, थ्रस्ट है, वो 18,285 LBF है और इसको अगर हम किलो न्यूटन के अंदर करें तो 81.3 किलो न्यूटन है। अब उसको बढ़ाकर जो नया इंजन है उसके मुताबिक 91.2 किलो न्यूटन कर दिया गया है। मतलब ये रूस के इंजन की ताकत है जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर शामिल कर दी गई है। आप जरा तसव्वुर करें, रूसी इंजन, चाइनीज टेक्नोलॉजी, पाकिस्तानी पायलट, ये किस तरह का डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है जो कि अब JF-17 थंडर के अंदर मौजूद है ब्लॉक 3। इसी वजह से शायद इसने दुश्मन के तैयारों को पलक झपकते ही धूल चटा दी थी और ये जो इंजन है वो इसके अंदर अब नस्ब कर दिया गया है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ रिपोर्ट की जाती थी, इनके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता था भारत की जानिब से, और वो ये थी कि इसके अंदर ऐसा रेडार लगा हुआ है KLJ-7A। ये एक भारी रेडार है, हैवी सिस्टम है और ये हमारे तैयारे को स्लो कर देता है और उसके ऊपर वजन डालता है। मतलब इसकी पावर कंजम्पशन जो है वो भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या बाकी जो दीगर उसकी पावर का सोर्स है वो ज़्यादा चाहिए होता है और कूलिंग मैकेनिज्म भी इसका ज़्यादा है, पोटेंशियल जो इसका वेट है वो भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में जब ये भारी इंजन लगा होगा जिसके अंदर डायरेक्टली 2,500 जो पाउंड्स हैं उसका फ़र्क नज़र आ रहा है, तो ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए एक अच्छी बात है और इसको जो है वो गैर एलानिया तौर पे हमारे दिफाई हल्के सामने ले आए हैं और इस बोर्ड ने ये तमाम तर हकीकत दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। और अभी तक हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी जानिब से तो इस बात को अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन हमें ये फिगर्स बताते हैं कि ऐसा हो चुका है। दोस्तों, इसी के साथ एक और हथियार की मैंने बात की शुरू में, एक ऐसा हथियार जो कि बाकी तमाम हथियारों को जो है चाहिए होगा, उसके बगैर वो बाकी तमाम हथियार जो हैं वो नकारा हो जाते हैं। मैं बात
बात कर रहा हूं एक ऐसे नेटवर्क की, एक ऐसे लिंक की जो कि हमारे तमाम तर एयरक्राफ्ट्स को, हमारे तमाम तर व्हीकल्स को, हमारी तमाम तर अफवाज को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। दोस्तों हम लोग लिंक 17 इस्तेमाल करते हैं। लिंक 17 एक ऐसा नेटवर्क है जो कि ना सिर्फ हमारी अफवाज को आपस में मिलाता है, बल्कि ये हमारे एयरक्राफ्ट्स के अंदर मौजूद जो हमारे पायलट्स होते हैं उनको भी आपस में कम्युनिकेशन करने की मदद जो है वो देता है। लेकिन इसके अंदर मसला है। मसला ये है कि ये जब सिग्नल फराहम करता है तो ये दुश्मन तक भी पहुंच जाते हैं, मतलब हर तरफ सिग्नल फेंक देता है। स्पेसिफिकली एक तैयारे की तरफ नहीं फेंकता जहां पे हमारा दोस्त मौजूद है या साथी है, ये हर तरफ फेंक देता है, जिससे दुश्मन को पता लग जाता है कि भाई यहां पर हमारा जो टारगेट है वो मौजूद है, वो हमें लॉक कर सकता है, हमें हिट कर सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान को जरूरत किसकी है? पाकिस्तान को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जिसके जरिए हम लोग दो मोड्स के ऊपर काम कर सकें, मतलब एक लाउड मोड हो और एक साइलेंट मोड हो। लाउड मोड के ऊपर जैसे बाहर आपको लगता है हमला करना है, अटैक करना है, धरने से हमला करना है, तो आप लोग ओपनली कर सको। लेकिन उसी के साथ अगर हमने खुफिया तौर पे हमला करना है, हमने दुश्मन को पता नहीं लगने देना कि हम लोग अटैक करने वाले हैं, तो उसके लिए एक साइलेंट मोड भी मौजूद हो जिसके जरिए हम लोग जो है खुफिया तौर पे दुश्मन को अटैक कर सकें और दुश्मन की जो धज्जियां हैं वो भकेर सकें। इसके लिए जो काम है वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्नोलॉजी के मुताबिक होता है और इसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो काम कर भी रहा है। ये एक ऐसा रेडियो है जिसके तमाम काम सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होते हैं, ना कि सिर्फ हार्डवेयर से। और इसी रेडियो पर आप ऊंची जो आवाज़ वाला है यानी कि लाउड मोड है और साइलेंट मोड है, उसकी जो तब्दीली है वो अचानक कर सकते हैं। एक लम्हे के अंदर आपने लाउड मोड के ऊपर अटैक किया, अगले ही लम्हे आपने साइलेंट मोड के ऊपर अटैक किया। मतलब देखें ये वाला अगर आपके पास सिस्टम मौजूद नहीं है, आपने J-35 एक्वायर कर लिया, आपका स्टेल्थ तैयारा जो है वो एक सिग्नल भेजता है, वो दुश्मन तक पहुंच जाते हैं। दुश्मन को पता लग जाता है कि ये स्टेल्थ तैयारा हमें यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से सिग्नल आ रहे हैं। तो इसीलिए फिर वो स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या फ़ायदा? अगर आप लोगों के पास ये नेटवर्क मौजूद नहीं है तो पाकिस्तान को इस हवाले से काम करना चाहिए और पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं वो इस हवाले से काम भी कर रहे हैं, जिनके अंदर नस्ट है, नेस्कॉम है और इस तरह का हमने जो लिंक 17 है वो भी बना रखा है। और लेकिन उसके अंदर कुछ खामियां मौजूद हैं। अगला मुस्तकबिल का जो वारफेयर है वो इसी के ऊपर मुनहसर होगा कि आप लोग दुश्मन को समझते कितना हो, दुश्मन का पता कैसे लगाते हो, दुश्मन कहाँ पर है, और जितनी जल्दी आप लोग उसकी टेक्नोलॉजी समझ लेते हो उतना ज़्यादा आपके लिए मैदान जंग के अंदर जीतने का जो मौका है वो पैदा हो जाता है। इसीलिए ये बहुत अहम तरीन नुक्ता था जिसको उठाना ज़रूरी था और उम्मीद है कि हमारी अफवाज को भी इससे बखूबी जो है वो इल्म होगा और इसके ऊपर काम इस वक्त हो रहा होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारे खित्ते के अंदर दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और डेवलपमेंट्स कुछ यूं हैं कि पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत के साथ उस पर भी कशीदगी हो सकती है और चाइना की जो भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर भी कशीदगी हो सकती है। पाकिस्तान के साथ जो कशीदगी है वो उनकी हस्बे मामूल की जो फौजी मशकें हैं उसकी वजह से हो सकती है, क्योंकि 23 और 25 जुलाई को इंडियन जो एयरफोर्स है उसने अपनी मशकें पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पर अनाउंस कर दी हैं और नोटम भी जारी कर दिया गया है और ये मश्क भारतीय फजाइया की मामूल की ऑपरेशनल तैयारियों का हिस्सा है। और ये राजस्थान में एक बड़ी जो फौजी मश्क है वो की जाएगी, वही राजस्थान जहां पर इनके तैयारे गिरते हैं, 12 दफा गिर चुके हैं, एक बार फिर से वहां पर फौजी मशकें करके अपने पायलट्स को जो है वो ट्रेन किया जाएगा। सरकारी जराये के मुताबिक ये मश्क बारमर और जोधपुर समेत अहम इलाकों में की जाएगी। दोस्तों इसके बाद फिर पाकिस्तान को भी इसका जवाब देना होगा, क्योंकि ये मशकें इसलिए होती हैं, एक तो अपने जो पायलट्स वगैरह होते हैं, अपना अमला होता है, स्टाफ होता है, उसको ट्रेन किया जाए, दूसरा इसका मकसद होता है पावर शो, मतलब दुश्मन को बताया जाए कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, ये ताकत मौजूद है। तो इसके जवाब में फिर पाकिस्तान को भी बताना पड़ेगा आप लोग हमारी सरहदों के करीब ये कर रहे हो तो उसका जवाब तो फिर हमें देना है। तो इसीलिए ये वाली जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर भी कशीदगी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ भारत ने मशरकी लद्दाख में 13,700 फीट बुलंद एक फौजी अड्डा कायम करने का जो है वो फैसला कर लिया है। एक नया एयरबेस जिसको नेमा का नाम दिया गया है वहां पर कायम किया जा रहा है और 30 किलोमीटर दूर है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। मतलब ये चीन के साथ जो है वो बराह रास्त एक जंग का जो पैगाम है उसको दे दिया गया है। इसका जवाब भी फिर चीन देगा, क्योंकि ये लद्दाख ऑलरेडी एक मुतनाज़ इलाका है और यहाँ पर वो अपने जो तैयारे नस्ब कर रहे हैं, जरा आप वो मुलाहिजा कीजिए, सुखोई 30 जिसको पाकिस्तान दबा कर चुका है, राफेल यहाँ पर जो है वो तैनात किए जाएंगे। यहाँ पर तेजस अपना बनाया हुआ वो तैनात करेंगे। मतलब तेजस तो खुद ही गिरता
रहता है, उसका अपना इंजन नहीं ठीक है, उसके अलावा बाकी तमाम तैयारों को पाकिस्तान तबाह कर चुका है, तो चीन आपकी क्या दुर्गत बनाएगा वहाँ पे, जब उसे इस बात का एहसास होगा कि किस तरह से हमारी सरहद के करीब जो है वो इस तरह की एक डेवलपमेंट हो रही है। मतलब इसको प्रॉपर जो है वो एक जंग समझा जाता है कि आपने एक दूसरी सरहद के करीब जो है इस तरह का एक फौजी अड्डा कायम कर लिया, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन बहुत शदीद किस्म की जो कशीदगी है वो इस बात के ऊपर हो चुकी है कि जो बॉर्डर है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं होंगी और नहीं होने देंगे। तो इसलिए अब चीन भी हो सकता है इसका जवाब दे और उसके बाद ये कशीदगी जो है वो बढ़ जाए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।